एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को कुछ बता रहे थे। उसी समय राजा अजातशत्रु वहां आ पहुंचते हैं और बुद्ध से पूछते हैं, जब से मैं आपका अनुयायी बन गया हूँ तब से लोग मेरे शांत स्वभाव का गलत उपयोग कर रहे हैं। आपका अनुयायी बनने से पहले लोग मुझसे डरते थे, क्योंकि मैं पहले क्रूर था और किसी को भी मृत्यु दंड देने में एक क्षण भर का समय नहीं लगाता था। परंतु आपका अनुयायी बनने के बाद मेरा स्वभाव शांत हो गया और मैं बस प्रेम बांटता हूँ। लेकिन कुछ लोग इस बात का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। इस वजह से मेरी प्रजा को खतरा हो रहा है और मेरे शासन में समस्या आ रही है। अब आप ही बताएं बुद्ध, मैं क्या करूं? राजा की बात सुनकर बुद्ध कहते हैं, हे राजन, एक बार एक भिक्षु एक गांव से गुजर रहा था और उस गांव में बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष था। भिक्षु ने सोचा, कुछ देर इस वृक्ष के नीचे आराम कर लेता हूँ। भिक्षु वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए जैसे ही उसकी ओर बढ़ता है, कुछ लोग भिक्षु को वृक्ष के पास जाने से मना करते हैं और बोलते हैं, वहाँ मत जाओ, उस वृक्ष पर एक जहरीला सांप रहता है। उसने बहुत सारे लोगों को डस लिया है और वो बहुत सारे लोगों की हत्या अपने सर लिए घूमता है। वो इतना खतरनाक है कि जो उसके सामने आता है उसे डस लेता है। ये सुनकर भिक्षु मुस्कुराता है और उन लोगों से कहता है, एक दिन तो सबको मरना है, तो अगर मैं आज मर गया तो इसमें बड़ी बात क्या है। आप लोग मेरी चिंता ना करें और मुझे जाने की आज्ञा दें। इसके बाद भिक्षु आराम करने के लिए वृक्ष के नीचे चला जाता है और वहाँ अपना आसन बिछाकर बैठ जाता है। कुछ ही देर में वो जहरीला सांप भिक्षु के सामने आ जाता है और उनसे कहता है, हे व्यक्ति, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? तुम्हें नहीं पता ये मेरा इलाका है, यहाँ आने की किसी में हिम्मत नहीं होती। इसके बाद बड़े प्यार से भिक्षु सांप से कहता है, इसमें डर वाली बात कौन सी है? तुम जो करते हो वो इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें डर है कोई तुम्हें मार ना दे, इसलिए तुम लोगों को डराते हो। लेकिन मुझे ऐसी किसी भी बात का कोई डर नहीं है। ना मुझे मरने का डर है और ना जीने का लालच। मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो मैं तुमसे क्यों डरूं? ये सुनकर सांप सोचता है, उसने आज तक ऐसे व्यक्ति देखे थे जो उसे मारने की कोशिश करते और उसने ऐसे व्यक्ति देखे जो उससे डरकर भागते थे। आज तक उसने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा था जो उसे देखकर बिल्कुल निडर हो। उसके बाद सांप उस भिक्षु के चरणों में लेट जाता है और उनसे कहता है, प्रभु, मैंने आज तक जो भी किया वो अपनी जान बचाने के लिए किया, क्योंकि अगर मैं इस तरह का रूप धारण नहीं करता तो लोग मुझे जीवित नहीं छोड़ते। भिक्षुक कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन अगर तुम जीवन के इस मोह से मुक्त होना चाहते हो तो तुम शांत हो जाओ और प्रेम से भर जाओ और जानो जीवन एक दिन ख़त्म हो जाएगा, तो उसके लिए बुरे काम करने की आवश्यकता नहीं है। इतना कहकर वो भिक्षु वहाँ से चला जाता है और सांप इन बातों को अपने भीतर रख लेता है और प्रण लेता है, आज से वो कोई भी गलत कर्म नहीं करेगा। लेकिन इसका उल्टा प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। जो लोग उसे देखकर भाग जाते थे वो उसके सीधेपन का गलत फ़ायदा उठा रहे थे। अब लोग उसे छेड़ते और चोट पहुंचाते। अब वो सांप बहुत दुखी रहने लगा और बहुत चोटों से पीड़ित था। अब वो लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता, वो सभी से प्यार करता, लेकिन लोगों का जो व्यवहार उसके साथ था वो उसे असुरक्षित रख रहा था, क्योंकि
अब कोई डर नहीं था, इसलिए लोग उससे डरते नहीं थे। कुछ दिन बाद वही भिक्षु उस वृक्ष के नीचे आकर बैठता है और उस सांप को देखता है और बहुत आश्चर्यचकित होता है। पहले इस सांप की स्थिति क्या थी, अब क्या हो गई? सांप भिक्षु से कहता है, हे प्रभु, जब से आपने मुझे कहा शांत हो जाओ और सबसे प्रेम करो, तब से लोगों ने मेरे साथ गलत व्यवहार शुरू कर दिया। इसलिए मुझे अपना जीवन जीने में बहुत कठिनाई हो रही है। अब आप ही बताइए, मुझे क्या करना चाहिए? भिक्षु कहता है, मैंने तुमसे ये नहीं कहा तुम अपना स्वभाव बदलो। क्रूरता तुम्हारा स्वभाव है, और अगर तुम क्रूर नहीं रहोगे तो लोग तुम्हें ख़त्म कर देंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं तुम अपने अंदर गलत उद्देश्य रखो। तुम्हारा उद्देश्य सही होना चाहिए। अब बुद्ध अजातशत्रु से कहते हैं, तुमने इस सांप के जीवन से क्या सीखा? इसका अर्थ ये है, तुम अपना स्वभाव मत बदलो, अपने आप को अंदर से बदलो। अगर तुम अपने आप को प्रेम से भरा पाओगे और अपना उद्देश्य सही रखोगे तो तुम्हें खुशी मिलेगी। यहाँ ये बात ज़रूरी नहीं तुम लोगों को कैसे देखते हो, ज़रूरी बस इतना है तुम्हारा अंदर से उद्देश्य क्या है। दोस्तों, आपको अंदर से सही रहना चाहिए और बाहर वो दिखाना चाहिए जिसकी ज़रूरत है। और भिक्षु सांप से बोल रहे हैं, तुम्हें अंदर से सही रहना है और बाहर से अपना डर बनाए रखना है, तभी लोग तुम्हें जीने देंगे। इसलिए तुम बस अपना डर बनाओ, किसी को नुकसान ना पहुंचाओ। इस तरह की गलती बार बार करते हैं, या तो हम किसी काम को एक्सट्रीम लेवल पर करते हैं, उसे हम बहुत कठिन बनाते हैं, या करते ही नहीं। अगर आपको भी इस तरह की कोई आदत है कि आप अपने किसी काम को बहुत ज़्यादा कठिन बनाकर करते हैं, तो आप उसे पहले सरल बनाएं और उसे इस योग्य बनाएं कि आप उसे कर सकें। और जब आप उस योग्य हो जाएं कि उस कठिन काम को भी कर सकें, तो उसे भी करिए और जीवन में आगे बढ़िए।